तो अब मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 3। तो जिस किसी ने भी पिछले एपिसोड चेकआउट नहीं करे वो इस चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो पर बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो अब लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि तांजीरो यहाँ पर एक डीमन से लड़ाई कर रहा था और उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर एक शख्स आ जाता है जिसका नाम था सकोंजी ओरुको डाकी। और ये शख्स वही था जिसकी तलाश में तांजीरो कब से घूम रहा था। वो यहाँ पर तांजीरो का एक टेस्ट लेता है जिसे तांजीरो अच्छे से पास कर लेता है और उसके डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग शुरू करने को मान जाता है। इसी के साथ शुरू होता है एपिसोड नंबर 3, जहाँ पर हम तांजीरो को एक डायरी लिखते हुए देखते हैं अपनी बहन के लिए। हमें दिखाया जाता है कि नेजुको यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से गहरी नींद में सो रही है और इसीलिए तांजीरो उसके लिए डायरी लिख रहा है अपनी ट्रेनिंग के बारे में, ताकि वो भी जान सके कि उसने ट्रेनिंग में क्या क्या किया है। इस सब के बाद बढ़ते हैं हम तांजीरो की ट्रेनिंग की तरफ, जहाँ पर सकोंजी उसे बताता है कि डीमन कॉर्प्स की शुरुआत एंशिएंट टाइम से हो चुकी थी और इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी ताकि इंसान अपने आप को डीमंस के अटैक से बचा सके। और डीमन स्लेयर की ऑर्गेनाइजेशन को कौन लीड करता है ये भी तक अननोन है। सकोंजी यहाँ पर यह भी बताता है कि डीमंस के अंदर अलग अलग पावर्स होती है, जैसे अपनी साइज छोटी बड़ी करना और बहुत कुछ। अगर एक डीमन की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए तो भी वो रीजनरेट कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पर डीमन स्लेयर्स के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती। लेकिन फिर भी वो सब अपनी जान पर खेलकर डीमंस का सफाया करते हैं। सकोंजी तांजीरो को अब ये बताता है कि वो एक डीमन स्लेयर ट्रेनर है और पूरी दुनिया में उसी की तरह बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर्स है जो कि अलग अलग तरह से अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब उसे एक टेस्ट देना पड़ेगा और वो टेस्ट देगा भी कि नहीं ये फैसला करेगा सकोंजी। फिर यहाँ पर तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो उन्हीं ट्रैप से बचकर भाग रहा था जिन्हें हमने पिछली रात में देखा था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो बड़ी ही आसानी से उन ट्रैप से बच रहा था और उसकी सूंघने की शक्ति भी अब दोगुना हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे वो बेहतर होता जा रहा था उसी तरह से वो ट्रैप्स भी और खतरनाक होते जा रहे थे और कुछ ट्रैप्स तो इतने खतरनाक थे कि उसकी जान पर बनाई। और वो रोज ये सारी बातें आकर अपनी डायरी में लिखता है और हमें ये भी पता चलता है कि कुछ ही समय में तांजीरो उन ट्रैप से बचने में माहिर हो चुका था। अब सकोंजी यहाँ पर तांजीरो के हाथ में एक तलवार दे देते हैं और बताते कि तुम्हें इन ट्रैप से बचते हुए इस तलवार को अपने हाथ में रखना होगा। अब उस तलवार की वजह से तांजीरो की स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी और वो ट्रैप्स में फंसने लगा था। अब यहाँ पर तांजीरो की स्वॉर्ड चलाने की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी थी और रोज जैसे ही वो पहाड़ से नीचे आएगा उसे स्वॉर्ड वाली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तांजीरो यहाँ पर स्वॉर्ड तब तक चलाया करता था जब तक कि वो उसके हाथ से गिर ना जाए। और फिर सकोंजी एक दिन यहाँ पर तांजीरो को तलवार की नॉलेज देता है जिसमें वो बताता है कि तलवार को हमेशा सीधे साइड से पकड़ना चाहिए और उसे हमेशा धार वाली साइड से चलाना चाहिए वरना तलवार टूट जाएगी और अगर तलवार को कुछ भी हुआ तो वो उसी की जान ले लेगा। और फिर अगले दिन सकोंजी यहाँ पर तांजीरो का टेस्ट लेता है तलवार चलाने का, लेकिन बिना किसी हथियार के ही वो उसे हरा देता है, जबकि यहाँ पर तांजीरो के हाथ में एक तलवार थी। और जब तांजीरो अपने घर पहुंचता है तो वो नेजुको को वहाँ पर लेटा हुआ ही पाता है, वो अभी भी सो ही रही थी। अब अगले दिन सकोंजी तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन वाटर ब्रीथिंग टेक्निक सिखाता है और वो उससे ये भी वादा करता है कि वो उससे पूरे 10 तरीके सिखाएगा। सकोंजी यहाँ पर तांजीरो से कहता है कि वो अच्छे से सांस ले ताकि उसकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फैल जाए। अब तांजीरो यहाँ पर ऐसा ही करने लगता है, लेकिन तभी सकोंजी आकर उसके पेट पर जोर से मारता है और कहता है कि तुम्हें इसे सही से करना होगा और वो उसे तब तक जाने नहीं देगा जब तक कि वो उसे सही से नहीं करेगा। अब सकोंजी उसे एक झरने के पास ले आता है और कहता है कि तुम्हें पानी से एक होना होगा और उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। और इसी तरह से तांजीरो को ये ट्रेनिंग करते हुए 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन अभी तक नेजुको होश में नहीं आई थी, जिस वजह से सकोंजी यहाँ पर एक डॉक्टर को बुला देते हैं उसका चेकअप करने के लिए। तांजीरो को यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए 1 साल बीत चुका था और वो हर चीज में माहिर हो चुका था। अब सकोंजी तांजीरो से कहते हैं कि मैंने तुम्हें हर चीज सिखा दी है और अब ऐसा कुछ भी नहीं जो कि तुम मुझसे सीख सकते हो। और फिर सकोंजी तांजीरो को एक बहुत बड़े से पत्थर के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि अगर तुम्हें फाइनल एग्जाम देना है तो इस पत्थर को बीच में से काटना होगा अपनी तलवार की मदद से। तांजीरो यहाँ पर इतने बड़े पत्थर को देखकर परेशान हो जाता है और सोचता है कि इतने बड़े पत्थर को कोई काट भी सकता है क्या। सकोंजी उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पर तांजीरो तैयार हो रहा होता है उस पत्थर पर वार करने के लिए। वो उस पत्थर पर हमला करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, बल्कि अपनी तलवार की कंपन से वो खुद ही हिलने लग जाता है। अब उस पत्थर को काटने के लिए तांजीरो यहाँ पर अपनी 1 साल की ट्रेनिंग फिर से पूरी दोहराता है, लेकिन इस सब से भी कोई बात नहीं बनती। उस पत्थर पर खरोचों के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे तांजीरो के हाथ में छाले पड़ चुके थे। अब तांजीरो को ये कोशिश करते हुए 6 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उस पत्थर को काट नहीं पाया था। और एक दिन जब वो इस पत्थर को काट कर निराश हो चुका था तभी वहाँ पर आ जाते एक अजनबी शख्स जो कि उसी पत्थर पर बैठा था जिसे तांजीरो तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर तांजीरो से कहता है कि बस इतनी जल्दी हार मान गए तुम। फिर वो तांजीरो से कहता है कि वो एकदम बेवकूफ है और उसे कुछ भी नहीं आता।
फिर वो उस पत्थर से छलांग लगाकर नीचे आता है और तांजीरो को एक जोर की लात मारता है। वो तांजीरो से कहता है कि उसे बिल्कुल भी तलवार चलाना नहीं आता और वो एक नंबर का निकम्मा है। अब तांजीरो उसे कहता है कि उसके हाथ में एक असली तलवार है, जबकि उस शख्स के हाथ में एक लकड़ी की तलवार है। फिर वो शख्स यहाँ पर तांजीरो को चैलेंज कर देता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें वो यहाँ पर तांजीरो पर भारी था। अब उसके हमले इतने तेज हो चुके थे कि तांजीरो उसे देख भी नहीं पा रहा होता है और तभी वो अपने एक ही हमले में अपनी लकड़ी की तलवार से तांजीरो को नीचे गिरा देता है और हंसते हुए कहने लग जाता है कि क्या बस उसने यही सीखा है अपने 1 साल और 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर। वो कहता है कि शकुंजी ने उसे हर तरह से मदद की है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीख पाया उससे, क्योंकि उसने शकुंजी की दी हुई ट्रेनिंग को अभी तक सिर्फ दिमाग में याद किया और उसका अपनी बॉडी पर असर बिल्कुल भी नहीं आने दिया। जो सुनकर तांजीरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन वो शख्स यहाँ पर इतना ताकतवर था कि काउंटर अटैक करते हुए उसे ही नीचे गिरा देता है और तांजीरो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी सबके बीच में एक लड़की को, और वो शख्स यहाँ पर कहता है कि मैं ये सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। अब यहाँ पर रात हो जाती है और वो लड़की तांजीरो के ही पास थी। तांजीरो अपनी नींद में से उठता है और कहता है कि क्या तुमने वो देखा? उस शख्स का हमला इतना जोरदार था कि मैं वहीं पर गिर गया। क्या मैं भी कभी इतना ताकतवर बन पाऊंगा? जिस सब को सुनकर वो लड़की यहाँ पर मुस्कुराने लग जाती है और कहती है कि तुम ये जरूर कर पाओगे, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है, और उन सब बच्चों को भी जो कि तुम्हें यहाँ पर रोज देखने आते हैं। और ये सब कुछ सुनकर तांजीरो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो लड़की यहाँ पर अपना नाम बताती है, जो कि है मकोमो, और हमें उस शख्स का नाम भी मालूम चलता है जो कि तांजीरो से लड़ाई कर रहा था। उसका नाम था साबितो। अब मकोमो यहाँ पर तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन वाटर ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में सिखाने लगती है और वो उसे बताती है कि उसे सांस कुछ इस तरह से लेनी है कि ऑक्सीजन उसकी बॉडी में पूरी तरह से फैल जाए, जिस वजह से उसके हमले बिल्कुल बिजली की रफ्तार से होंगे। और ये टेक्निक उसे इतनी जोर से हमला करने में मदद करेगी कि वो एक डीमन को भी हरा सकेगा। अब यहाँ पर तांजीरो के दिमाग में कुछ भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उसे ट्रेनिंग करते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं और इन्हीं कुछ महीनों के बीच में उसकी साबितो से लड़ाई भी होती है, जिसमें साबितो उसे हर बार हरा देता है। अब उसे ये ट्रेनिंग करते हुए 6 महीने बीत जाते हैं और वो साबितो को फिर से एक चैलेंज के लिए बुलाता है और इस बार साबितो अपनी असली तलवार लेकर आया था। तांजीरो यहाँ पर एक लंबी सी सांस भरता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके हमले के वार से यहाँ पर साबितो का मास्क कट जाता है और यहाँ पर वो पहली बार साबितो का चेहरा देख पाता है, जो कि मुस्कुरा रहा था। अब माकोमो यहाँ पर कहती है कि तुमने एक कर दिखाया तांजीरो, और वो दोनों ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। तांजीरो यहाँ देखता है कि उसने साबितो का मास्क नहीं बल्कि उस पत्थर को काट दिया है। अब उस बड़े से पत्थर के यहाँ पर 2 टुकड़े हो चुके थे और तांजीरो ये देखकर हैरान था। और इसी सब के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब।